हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो है ट्रेंडिंग टॉपिक लेके आए हैं, जो विटामिन से संबंधित क्वेश्चन होंगे। यानी हमारे जो विटामिन हैं उनसे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे इस सीरीज़ में। और यह जो इस सीरीज़ है SSC MTS हवलदार की जो सीरीज चल रही है आपका बीते समय में, तो आज 51वें नंबर की यह जो सीरीज़ है SSC MTS हवलदार की वो चल रही है। इसमें टॉप 25 क्वेश्चन होंगे और 30 दिन के 30 टॉपिक वाले सीरीज़ में आज यह 11वें नंबर की सीरीज़ है। आज 11वां तारीख है और आज की यह जो सीरीज़ है 11वीं है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन होंगे सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आप SSC MTS की ओर तैयारी कर रहे हैं तो भी इम्पोर्टेंट है, और नहीं तैयारी कर रहे हैं, दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी यह वीडियो इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है कि विटामिन जो शब्द है इसको किसने प्रतिपादित किया। तो विटामिन शब्द का जो उत्पत्ति हुई है उसके उत्पत्तिकर्ता जो है फंक है। कौन है? फंक। तो यहाँ जो विकल्प आपका ये होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विटामिन शब्द को फंक ने प्रतिपादित किया था। अगले नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस यौगिक के समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। तो वह चीज़ है आपका विटामिन। ठीक, इसका राइट आंसर होगा आपका जो विटामिन दिया हुआ है विकल्प बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से यौगिक के सहायक आहार कारक को विटामिन कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका विकल्प बी हो जाएगा। ऐसे ही अगले नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे तो अगले नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। तो रक्षात्मक पदार्थ, ठीक है, यह किसे कहा जाता है? तो यह भी आपके विटामिन को कहा जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट और ट्रेडिंग टॉपिक है तो इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। मैं विकल्पों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और बहुत ही कम समय में आपको ये प्रैक्टिस करने का प्रयास कराने का एक संभवतः प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों, छोटा सा। इसमें जो भी त्रुटि हो उसको क्षमा करिएगा, लेकिन त्रुटि वैसे नहीं होगी क्योंकि जो भी त्रुटियाँ होती हैं थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी, लेकिन भरसक प्रयास है कि त्रुटि नहीं होगी। तो इसमें से जो रक्षात्मक पदार्थ है आपके विटामिन को कहा जाता है। सी विकल्प सही होगा। चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। तो इनमें से यानी चारों विकल्पों में से विटामिन ए का जो सर्वोत्तम स्रोत है दोस्तों वो आपका गाजर है। क्या है? गाजर। गाजर में बहुत ही अधिक मात्रा में आपका विटामिन ए पाया जाता है। तो गाजर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अब पाँचवें नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है। यानी जो विटामिन ए होता है हमारे मनुष्यों के शरीर में कहाँ पे स्टोर होता है या भंडारित होता है। तो यह आपका लीवर यानी यकृत होता है। ठीक है, यकृत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीवर। लीवर जो होता है चॉकलेटी भूरे कलर रंग का होता है। ठीक है, तो यह जो यकृत है लीवर, यहीं पे हमारे शरीर में जो विटामिन ए है वो क्या होती है? संचित होती है यानी भंडारित होती है। कहीं कहीं भंडारित की जगह पे संचित दिया रहता है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है, बात एक ही हुई। भंडारित करना, संचित करना यानी इकट्ठा करके एक जगह रखना, वही बात हुई। तो संचित और भंडारित एक ही चीज़ है। ठीक, तो यकृत आपका विटामिन ए का संचित स्थान है। छठे नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है। अब रतौंधी, रतौंधी मतलब रात में नहीं देखने वाला रोग। दिन में दिखाई देगा आपको, लेकिन जैसे ही रात होगी अंधेरा होगा आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है दोस्तों। तो होती है आपकी विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी नामक रोग हो सकता है, जो दिन में आप देख सकते हैं लेकिन रात में आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है मित्रों, तो विकल्प यहाँ जो आपका बी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवें नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। अब इनमें से भी एक आपको बताना है कि इनमें से कौन एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। तो इसमें दोस्तों आम है। आम जो है विटामिन ए का भी प्रचुरतम जो है स्रोत होता है। तो विकल्प यहाँ जो आपका सी होगा राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर का क्वेश्चन है कि थायमिन है, यानी थायमिन जो है ये किस विटामिन का रासायनिक नाम है। ये एक रासायनिक नाम है विटामिन का। तो थायमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, ये आपका क्वेश्चन वाली चीज़ है। तो यह आपके विटामिन B1 या बी मान लीजिए। ठीक है, इसका B1 कहीं कहीं अगर जो आपके विकल्प में बी नहीं दिया है, B1 करके दिया है, ठीक है, विटामिन B1, तो आप इसको विटामिन B1 को कहेंगे थायमिन। विटामिन बी दिया है, B1 नहीं दिया है, तो वहाँ पे आप बी करेंगे सही। ठीक है, तो ये हो गया आपका।
कि थायमिन जो है विटामिन बी को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर का कि निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो कोबाल्ट पाए जाने वाला जो विटामिन है दोस्तों वह विटामिन B12 है। ठीक है, B12 विटामिन जो B12 है इसमें प्रचुर मात्रा में कोबाल्ट पाया जाता है। तो विकल्प यहाँ जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा विटामिन B12। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी तरह अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि शुष्काछिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है। तो शुष्काछिकोप जो है इसका प्रयोग मनुष्यों में विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है आपके एग्जाम में कि शुष्काछिकोप का जो है प्रकोप यह विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ठीक है, हमारे शरीर में जब विटामिन ए की कमी होती है तो एक रोग है शुष्काछिकोप, ये हमारे ऊपर प्रभावी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि साइनोकोबालामीन जो है साइनोकोबालामीन जो है ये क्या है। तो ये भी आपके एक विटामिन का रासायनिक नाम है। तो किस विटामिन का ये रासायनिक नाम है ये हमको बताना है दोस्तों। तो यह आपके विटामिन B12 का नाम है। ठीक है, B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन। ठीक है, साइनोकोबालामीन जो है आपके विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। तो याद रखिएगा विकल्प आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। 12 नंबर के क्वेश्चन में है कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है वह कौन है। यानी खट्टे फलों में वह विटामिन पाया जाता है तो जाहिर सी बात है कि विटामिन सी होगा, क्योंकि खट्टे फलों में जो है विटामिन सी की प्रचुरता होती है बहुत मात्रा में। आप कभी भी कोई भी आपसे कोई पूछे खट्टे चीज़ का नाम ले तो उसमें डायरेक्ट आप बताएंगे बिना कुछ सोचे समझे विटामिन सी। तो विकल्प यहाँ जो आपका डी होगा राइट आंसर हो जाएगा। और ये चमड़े के लिए भी बहुत ही स्वस्थ होता है, हमारे चमड़ी के लिए, त्वचा के लिए। 13 नंबर का क्वेश्चन है कि विटामिन सी जो होती है इसका सबसे उत्तम स्रोत क्या है। तो विटामिन सी का सबसे जो उत्तम स्रोत है दोस्तों वो आपका आंवला है। ठीक है, तो विकल्प ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा कि जो विटामिन सी है इसका सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। 14वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है। तो मसूड़ों में खून आने का मतलब ये होता है कि आपको स्कर्वी रोग हुई है, और स्कर्विक एसिड जो होता है वो विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो इस तरह से लॉजिक लगा के आप बता देंगे कि भाई विटामिन सी जो है इसकी कमी के कारण दांतों के मसूड़ों में जो है रक्त आता है और दांत हिलने लगता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा कि किस विटामिन के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है। तो विटामिन सी। ठीक है, चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो अभी ऊपर के क्वेश्चन में मैंने बताया कि जो विटामिन सी होता है इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड ये आपके विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो यहाँ विकल्प जो आपका सी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है। यानी शरीर में भंडारित नहीं होने वाला इनमें से विटामिन कौन है। तो आपका विटामिन सी है। क्यों? क्योंकि यह जल में घुलनशील है तो ये जल में घुल जाता है, तो हमारे शरीर में भंडारित नहीं होता है। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो प्रतिरक्षा प्रदान करने वाला जो विटामिन है आपका वो है आपका विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए को जो है हमारे हमको प्रतिरक्षा को प्रदान करता है। तो विकल्प यहाँ जो आपका ये होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील विटामिन जो है बी और सी होता है। ठीक, याद रखिएगा। तो आपके विकल्प में सी दिया हुआ है तो आपका जो विकल्प सी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा KEDA। ठीक है, कीडा। ये आपका विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए जो है यह वसा में घुलनशील विटामिन है, याद रखिएगा। और बी और सी जो है ये आपके जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक, तो जल में घुलनशील विटामिन आपके दो हैं, बी और सी। और आपके वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, 4। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19वें नंबर का क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से निम्नलिखित विटामिनों में से किसका संश्लेषण होता है। तो आप लोग जानते हैं विटामिन डी जो है यह हमें सूर्य के प्रकाश से मिलती है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी कि सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से विटामिन डी जो है
इसका संश्लेषण होता है। तो विकल्प यहाँ जो आपका सी होगा राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है। यानी जो मछलियों के यकृत का तेल होता है इसमें किस विटामिन की प्रचुरता बहुत ही अधिक होती है। तो इसमें विटामिन डी जो है वो बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो विकल्प यहाँ जो आपका डी होगा राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वह क्या है। तो मित्रों विटामिन जो ई है इसका नाम रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। ठीक है, टोकोफेरॉल, इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। 22 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्यों में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है। यानी मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार जो आपका विटामिन होता है वो होता है विटामिन के। ठीक है, विटामिन के जो है मनुष्यों में रक्त के थक्के को जमाने के लिए बहुत ही अहम रोल निभाता है। तो इस तरह से विटामिन के इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23वें नंबर का क्वेश्चन है कि मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित से कौन सा रोग होता है। यानी पालिश किया हुआ चावल अगर जो मनुष्य खा रहा है तो उससे कौन सा रोग होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो वह रोग है आपका बेरी। ठीक है, बेरी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो विटामिन बी की कमी के कारण होता है। यहाँ विकल्प जो आपका सी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर के क्वेश्चन को समझिए कि विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। तो इनमें से विटामिन ई का अगर जो देखा जाए स्रोत तो है आपका गेहूं अंकुर का तेल। ठीक है, गेहूं अंकुर का तेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का कि छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। यानी छीली हुई सब्जी जो होती है इसको जब धोएंगे आप तो इसमें से कौन सी विटामिन जो है वो निकल जाएगी। तो विटामिन सी। अब विटामिन सी क्यों निकल जाएगी बात यहाँ से है, ध्यान से समझिए। विटामिन सी जो है जल के साथ घुलनशील है। तो जाहिर सी बात है जल जब धोएंगे तो सब्जियों पे जल पड़ेगा ही, जो इसमें क्या होगी आपकी विटामिन सी उसमें घुल जाएगी और बाहर निकल जाएगी। तो इस तरह से विकल्प जो आपका सी है राइट आंसर हो जाएगा। एक बार और याद रखिए कि विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है और विटामिन के ई डी ए जो है ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन है। तो इतना याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी सब आप ऐसे ही तैयारी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो से पहले के लिए।